हेलो दोस्तों, स्वागत है एसर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी, डी। अगला, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, परावर्तन कोण। अगला प्रश्न है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी दर्पण। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है? उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक एवं आवर्धित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सीधा होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, साइन आई बाई साइन आर। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है? तो आर बराबर 2f, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तल लेंस। इस दर्पण में हमेशा अभिसारी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण में। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एम बराबर में भी बटा में यू। अगला प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर अवतल दर्पण में, सी। अगला प्रश्न है, किस अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, ध्रुव तथा फोकस के बीच। अगला प्रश्न है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण, ए। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक लेंस के 2 वक्र सतह होती है। अगला प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, एफ बराबर में r/2। अगला प्रश्न है, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोलीय लेंस। अगला प्रश्न है, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है? इसका राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फोकसांतर। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है? आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है? अगला प्रश्न है, लेंस सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका राइट आंसर 2। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी
क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, वक्रता केंद्र। अगला प्रश्न है एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसकी ओर बनता है, जिस ओर बिंब हो तो आवर्धन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, -6। नीचे सूत्र दिया गया है, आप उसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पराबैंगनी तरंग। अगला प्रश्न है एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी, 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों तरफ। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा +5 डायोप्टर। अगला प्रश्न है किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी, अवतल लेंस को। अगला प्रश्न है किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस को। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मुख्य फोकस। अगला प्रश्न है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2 प्रकार के। अगला प्रश्न है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कौन सा दर्पण कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ध्रुव। यहाँ क्वेश्चन कुछ गड़बड़ाया है। अगला प्रश्न है किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बी, उत्तल लेंस को। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए, सी। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋणात्मक। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा धनात्मक। अगला प्रश्न है तालाब में जल कम गाढ़ा दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अपवर्तनांक। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मुख्य अक्ष। अगला प्रश्न है टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है वाहनों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी, उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो इसका राइट आंसर बी, 2। अगला प्रश्न है आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर, बी। अगला प्रश्न है प्रकाश गमन करती है? तो इसका राइट आंसर होगा सीधी रेखा में। अगला प्रश्न उत्तल लेंस होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न है आवर्धन को किस अल्फाबेट से दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बड़ा एम से। अगला प्रश्न है प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, भी से। अगला प्रश्न है वस्तु की दूरी को दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यू से। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रकाशपुंज। अगला प्रश्न है तैलीय कागज होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रभासी। अगला प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अनंत। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी का मान कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऋणात्मक। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सीधा एवं हरासित। अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? इसका राइट आंसर सी, निर्वात में। अगला प्रश्न है लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 2 प्रकार के। अगला प्रश्न है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा।
आशा करते हैं कि ऊपर दिए गए सभी प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। ऊपर दिए गए प्रश्नों से आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करके हमें सूचित करना ना भूलें। धन्यवाद।